हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें है ना काफ़ी सारे दिन ये घुमाया, श्रीनगर घुमाया, या ऐसे ऐसे करके घुमाया। तो मैं तुम्हें कभी मेरी ये नहीं दिखाया कि मेरी रोज़ाना की दिनचर्या क्या होती है। तो चलो आज दिखाते हैं। तो सुबह सुबह नहा धो लिए। अब हमारा काम होता है फिर नहा धोने के बाद थोड़ा माला फेरने के बाद सब्ज़ी काटने का। तो आज बन रही है भिंडी। तो ये काम करना पड़ता है यहाँ पे। तभी मैं शाम को निकलता हूँ घूमने के लिए। हमेशा सुबह सुबह का काम करके खाना वाना खा करके सो करके फिर थोड़ा सुबह जिम, हाँ सॉरी, आज कल तो जिम भी जाने लग गए। तो जिम जाते हैं, सुबह उठते हैं 5 बजे, है ना। फिर फ्रेश फ्रेश होकर के जिम जाते हैं। जिम से आने के बाद थोड़ा हमारा ये मूंग वगैरह का नाश्ता करके फिर नहाते धोते हैं। नहाने धोने के बाद खाना बनाना पड़ता है। तो खाना बनाते हैं। आज बना रहे हैं हम भिंडी। तो सब्ज़ी तो मैं बनाता हूँ और जो रोटियां हैं वो बुआ बनाती है। तो ये हमारा रूटीन रहता है सुबह का। तो चलो सब्ज़ी बनाते हैं, फिर दिखाता हूँ। अभी तो काट लूँ पहले, है ना। हाँ तो जी, ये कट चुकी है। अब हमारी भिंडी कट चुकी, सब्ज़ी कट चुकी है। अब अपने को क्या करना है, ये क्या कहते हैं, गैस चालू करके इसमें अपने को पैन को फ्राई, सॉरी कढ़ाई को फ्राई, वो फ्राई थोड़ा करेंगे कढ़ाई को यार। कढ़ाई लेनी है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा ये तेल डलेगा। ये मैं मसाला ले ली, ये ले लिया। और थोड़ा मैं कुछ भूल रहा हूँ, नहीं और कुछ नहीं भूल रहा। तो चलो अब सब्ज़ी बनाते हैं। ये सब्ज़ी बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये तेल को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं राई डालूंगा, थोड़ा सा जीरा डालूंगा, फिर उसके बाद इसको डाल करके भिंडी को डाल के पका दूंगा। बहुत ही नॉर्मल सब्जी बनती है ना, बहुत इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट डाल दो। तो चलो टाइम लैप्स एंजॉय करो तुम मेरे, है ना। हाँ तो गाइस, सब्जी अपनी ऑलमोस्ट बन चुकी है। देखो कितनी शानदार। इसके अंदर मैंने टमाटर भी डाल दिए। यू नो, कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। अब सब्जी बन चुकी है। रोटी मेरी बुआ बनाएगी अब। उसके बाद तब तक खाना खाते हैं अब। तो उसके पहले मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट करूँगा, थोड़े कुछ वीडियो या जो कुछ सीरीज़ है वो देखूँगा। फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं पढ़ाई करूँगा, यू नो। One eternity later. हाँ तो भाई मैं भी उठ चुका हूँ। मैं तो सो गया था भाई थोड़ी देर, खाना वाना खा करके थोड़ी देर घूम करके मैं तो सो गया था। अभी उठ गया। फिर थोड़ा सा वैसे मम्मी का फ़ोन और मामा का फ़ोन आ गया था। वो क्या है, यहाँ पे उत्तरकाशी में वो बातें पड़ गया। तो सबके फ़ोन आ रहे हैं कि तुम लोग बाहर कम निकलना, ऐसे ऐसे, है ना, कि पानी के पास ज़्यादा मत जाना और दमी से निकलना। फिर वो क्या, हमारा जिस रास्ते से हम ऊपर आते हैं ना, ऋषिकेश से श्रीनगर आते हैं, तो वो रास्ता भी ब्लॉक हो रखा है, लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं वहाँ पे। तो फिर एक दूसरा रास्ता खुला हुआ है बहुत पहले, उसमें आपको ऊपर जाना होता है, टहरी हो करके फिर जाते हो आप ऋषिकेश। तो वो क्या सिंगल लेन रोड है, बहुत कच्चा रास्ता और ऐसे घुमावदार ऐसे रास्ता है। जैसे श्रीनगर हम आते हैं सिंपल जो रास्ता है ना, उससे तो हमको 4 घंटे के आसपास लगते हैं, और उससे कम से कम लगता है 7 घंटे के आसपास, और इतना घुमा वो चालू है। तो देखो अब हमारा, हमको यहाँ पे हम हफ्ता भर और हैं। तो हफ्ता भर ही है जो हम कुछ यहाँ भी घूम सकते हैं, या फिर ये है। अब मौसम ही साला अब अच्छा होने लगा है, लेकिन अच्छे के साथ साथ बस ख़राब नहीं हो जाए ज़्यादा। तो देखो अब अगर कुछ वैसे यूजुअली तो मैं जैसे है ना, शाम को जब मैं ब्लॉग नहीं करता या जब जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, तब मैं बाहर निकल जाता हूँ ऐसे उसके लिए, घाट वाट के लिए। कभी घाट पे चले गए, कभी ऐसे घूमने चले गए। देखता हूँ आज जब बारिश नहीं आती तो घाट पे, वरना मैं फिर जाता हूँ ऊपर छत पे घूमने के लिए। भागते भागते ऊपर आया था मैं। तो मैं उठ गया था। उठने के बाद फिर मुझे याद आया कि मुझे मेरा ब्लॉग एडिट करके आज डालना है। तो आज वो दिन था जब आज ब्लॉग आया होगा, और तुमने देखा होगा वो समोसे वाला, है ना। और फिर मैंने बताई थी डार्क रियलिटी ऑफ यूट्यूबर्स, और समोसे वाला जो था वो ब्लॉग आया होगा आज। और बस यूजुअली यही होता है, जैसे मैं सो करके उठता हूँ, थोड़ी पढ़ाई करता हूँ। बस आज पढ़ाई हो नहीं पाई अभी तक तो, क्योंकि मेरे को ब्लॉग एडिट करना था, थंबनेल बनाना था,
उसको शेड्यूल करना था, मतलब उसको अपलोड करना था तब। तो यही है, ये रहता है। मैं फिर या तो बाहर निकल जाता हूँ या फिर छत पे आ जाता हूँ। और छत पे आता हूँ और छत पे थोड़ी देर घूम लेता हूँ, वरना तो ज़्यादातर तो मैं बाहर ही जाता हूँ। जैसे घाट पे चले जाता हूँ, वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ आराम से, वहाँ पे चिल करता हूँ। आज इसलिए नहीं गया, थोड़ा आज आलस सा आ रहा था, और फिर वही है कि पानी बहुत तेज़ हो रहा है, तो उस वजह से आज गया नहीं मैं। यार ऐसे यूँ करते करते इस हाथ में दर्द हो जाता है, पता नहीं जो लोग बाग डेली ब्लॉगिंग करते हैं उनका तो क्या ही हालत होती होगी। और फिर मैं छत पे आता हूँ, छत पे आकर के ऐसा नज़ारा देखता हूँ मैं, ठीक है। देख रहे हो, ये वाला नज़ारा है। आज सुबह से 2 दिन हो गई बरसात आते हुए, है ना, और ये ऐसा माहौल कर रखा है। अब जाकर थोड़ी देर रुकी है बारिश, फिर मैं छत पे आता हूँ। हाँ, क्या कह रहा था, छत पे आता हूँ, फिर ऐसा माहौल देखता हूँ, ऐसा मौसम देखता हूँ, और फिर मैं भगवान से ये पूछता हूँ कि भगवान, मतलब ऐसा नज़ारा देखने के लिए मैं डिज़र्व भी करता हूँ, नहीं करता, मेरी औकात है नहीं है। सच में मैं खुद बता रहा हूँ तुमको, इस जगह से मेरे को इतना प्यार हो गया है कि अब मेरे सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन बचे हैं यहाँ से जाने के, है ना। और सच में मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरी औकात ही नहीं है इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ देखने की, लेकिन तो भी मैं देख पा रहा हूँ। मैं इतना लकी हूँ, मैं भगवान सच में इतना वो करता हूँ कि मैं इतना लकी हूँ कि मैं दूसरी बार आया ऐसी जगह पे। तुम सोच नहीं सकते, ये इस मौसम में इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, इसकी कोई हद नहीं है। मैं सच में मैं भगवान से विनती करता हूँ कि भगवान बस ये बार बार देखूँ मैं, और यहाँ से नहीं जाऊँ, बस यहीं बस जाऊँ मैं। मतलब पहाड़ तो सच में मुझे पता ही नहीं था कि इतना अट्रैक्ट करते हैं मेरे को। मैं कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के, पता नहीं क्या ही है, कुछ भी नहीं है। अब हो गया यार, अब जो है, अब जाना तो पड़ेगा ही वापस। यही है, इतना सुंदर है, इतनी पीस है यहाँ की लाइफ, इतनी स्लो है ना यहाँ की लाइफ। मतलब लोग बागों को आराम से चलते हैं, जैसे बाहर देशों में होता है ना, ऐसे हल्ला गुल्ला कम है, आराम से लोग बाग जी रहे हैं, अपना काट रहे हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ है यार। तुम मतलब ये समझ लो कि मनाली की तरह वो, मतलब मनाली तो खूब हाइट पे है, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, अच्छे कैफ़े। यहाँ पे सब कुछ है भाई। यहाँ पे कैफ़ेज़ ले लो, सब, मतलब तुम जो बोलोगे वो है। सिनेमा हॉल नहीं है बस यहाँ पे, है ना, उसके अलावा सब कुछ है यहाँ पे, A to Z। जो अपन मॉल से ले लो कुछ, मतलब तुम गाड़ियों की शोरूम ले लो, तुम्हारे पास शब्द ख़त्म हो जाएंगे जो तुम डेवलप सिटीज़ में देखते हो ना, जो यहाँ पे नहीं है। सब कुछ है डेवलप सिटीज़ की तरह, सारे ब्रांडेड, सारे सब कुछ ब्रांडेड है। अच्छा रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ हैं, बस हाँ ये है मैकडोनल्ड्स वगैरह ये सब कुछ नहीं है। पर उसकी ज़रूरत कहाँ है भाई, जब तुमको मैकडोनल्ड वगैरह सब कुछ के सारे आइटम्स एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, और भी रीज़नेबल प्राइस में, तो क्या ही कहने। अभी जब मैं पहली बार आया था, जब यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे खासे रेस्टोरेंट में ठेले वाली प्राइस थी भाई। अब जाकर उनको रियलाइजेशन हुआ है कि थोड़ी प्राइस बढ़ानी चाहिए। अब जाकर उन्होंने थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ाई है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो अब बता पाऊँ या नहीं बता पाऊँ आगे, अभी बता देता हूँ कि यहाँ पे मेनली एक रेस्टोरेंट है जो प्योर वेज है। बाकी सारे रेस्टोरेंट जहाँ तक मैंने कवर किया है यहाँ पे, बाकी सारे रेस्टोरेंट प्योर वेज, और मतलब वेज और नॉन वेज दोनों रखते हैं। एक रेस्टोरेंट है जो कि जैनियों का है, ट्रॉपिकल नाम है उसका, है ना। तो उसका एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी है, और उसका ऐसे भी जैसे वो होता है ना फूड चार्ट, फूड कोर्ट जैसा होता है। इसमें सिर्फ आपको है ना ऐसे मतलब खाना नहीं मिलेगा, बाकी उसके अलावा जैसे कि आप सब कुछ ले लो, बर्गर ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, पास्ता ले लो, सब कुछ मिलेगा उसमें, डोसा ले लो, ऐसे चटर पटर वाली चीज़। दोनों की प्राइस अच्छे हैं, दोनों रीज़नेबल हैं, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा है। और एक यहाँ पे SK चाट, जो कि चाट वाली चीज़ें रखता है ज़्यादा, है ना। उसकी भी 2 हैं, जैसे उसका एक तो थोड़ा अच्छा, मतलब उसमें बैठने की जगह है, और एक जैसे प्रॉपर जो दुकान होती है वो वाली है। तो अब मेनली ऐसे 3-4 ही हैं जो कि आपको प्योर वेज देते हैं ऑप्शन। बाकी सब में ऐसे नहीं है कि हालांकि वेज नहीं है, वेज हैं सब, लेकिन वेज के साथ नॉन वेज भी सर्व करते हैं, जो कि हम नहीं खा सकते। बाकी जो लोग खा सकते हैं वो खा सकते हैं। सब कुछ मिलता है यहाँ पे, A to Z, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, तुम बोलो वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है।
और बस ये रहता है मेरा यूजुअल रूटीन। ऊपर आ जाता हूँ और ये नज़ारे देखता हूँ, नज़ारे को एंजॉय करता हूँ। फिर अब यहाँ से नीचे जाएंगे, पूजा वूजा होगी, फिर खाना वाना बनाते हैं। आज मेरा टर्न नहीं है बनाने का, आज बुआ को बनाना है। तो ऐसे ये रहता है, कभी बुआ बनाती है खाना, कभी मैं बनाता हूँ। रोटी तो खैर बुआ ही बनाती है। तो ऐसे रहता है। फिर हम खा लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, छत पे घूम लेते हैं। फिर ऐसे हमारा एक दिन ख़त्म हो जाता है। छत पे घूम लेते हैं, सो जाते हैं उसके बाद आकर। तो ये रहता है। तो कैसा लगा तुम्हें ये ब्लॉग, जिसमें मैं तुम्हें ये दिखाया कि यहाँ पे मैं जब से आया हूँ, जब से मैं किस तरीके से रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ बाहर के दिखाया अभी तो, है ना, कि मैं ब्लॉग बनाने के लिए जाता हूँ। जैसे कोई चीज़ तुमको दिखानी है, घूमने के लिए जाता हूँ, वरना मैं यूजुअली क्या करता हूँ वो मैं तुम्हें इस वाले ब्लॉग में दिखाया। तो कैसा लगा तुम्हें ये ब्लॉग, कमेंट करके बताना। तब तक के लिए गुड बाय तो नहीं कहूँगा, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, तुम्हारा मोटिवेशन मिलता रहेगा मेरे को, तो मैं भी मोटिवेट रहूँगा और मैं भी बनाऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे, मैं मोनेटाइज नहीं होऊंगा। मेरे शेयर करो वीडियोस को, फिर जिससे मेरे को भी अंदर से मोटिवेशन मिले। जो ये 4-4 दिन का गैप आ रहा है ना वीडियोस के बीच में, ये कम होए। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ उसको सपोर्ट करो मेरे को, इससे मैं और भी अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है।